हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका। कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको एक ऐसा बिज़नेस बताने वाला हूं दोस्तों। देखिए, आपको पता है मैं एक ना एक बिज़नेस आपको ज़रूर बताता रहता हूं। आज एक ऐसा नया बिज़नेस लेकर के आया हूं आपको मैं, जो कि सीजनेबल है और अभी उसका सीज़न शुरू भी हो गया है और बहुत भारी मात्रा में बिज़नेस चलता है, भारी मात्रा में माल बिकता है। तो आप ये जो मैं आपका जो आज का बिज़नेस है, बहुत ही अच्छा बिज़नेस है। आज मैं आपको इसी बारे में पूरी जानकारी बताने वाला हूँ। आप थोड़ा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा, उसके बाद अपना स्वयं का डिसीजन लीजिएगा, फिर बिज़नेस स्टार्ट करिएगा। ठीक है, तो सीधा ले चलता हूँ मैं आपको पास आपके लिए प्रोडक्ट के बारे में। ठीक है, अब ऐसा बिज़नेस है दोस्तों, जिसमें आपको लगभग ये मान के चलिए कि 30 से 40% का प्रॉफिट मिलने वाला है होलसेल में। अगर आप होलसेल में माल ख़रीद करके होलसेल में ही माल बेचते हैं, मतलब कि थोक में माल आपको ख़रीदना है और थोक में ही बेचना है। ठीक है, थोक में ही खरीदना है और थोक में ही बेचना है। उसमें भी आपको 20 से 30% का मार्जिन आसानी के साथ मिल जाएगा। ठीक है, और दूसरी बात ये भी है, ये जो बिज़नेस स्टार्ट होने वाला है लगभग आपका 50,000 रुपये से स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, 50,000 रुपये से स्टार्ट भी हो जाएगा। और अगर आपका थोड़ा मार्केट में किसी के थ्रू जान पहचान है, तो आपका बिज़नेस 0 रुपये में भी हो जाएगा। क्योंकि लोग क्या है ना, किसी माल को ख़रीदने के लिए गारंटी मांगते हैं। तो अगर आपको आपके यहाँ पर कुछ लोग जानते हैं, ठीक है, किसी की आपकी जान पहचान है मार्केट में, तो क्या है, आपको माल उधार भी मिल जाएगा। उसके बाद आप माल बेच देना। माल बेचने के बाद आप उनको पेमेंट कर देना और जो आपका प्रॉफिट रहेगा वो आप अपने पास रख लेना, है ना। तो फ्री में भी बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा और लगभग 50,000 रुपये में भी बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो सीधा मैं आपको लेके चलता हूँ प्रोडक्ट की ओर। देखिए, ये प्रोडक्ट है आज का। आप देख सकते हैं, ये मेरी गाड़ी में ना पूरा माल यही भरा हुआ है। देख सकते हैं आप, ये भरा हुआ है साथियों प्रोडक्ट। देखिए, स्टेशनरी का सामान आपको बेचना है। अभी कापियों का, रजिस्टरों का, जो स्कूल के बच्चे हैं, अभी काफ़ी ज़्यादा भारी डिमांड है, क्योंकि जून का महीना स्टार्ट हो गया है दोस्तों। ठीक है, और जून से ही इस चीज़ की बिक्री शुरू हो जाती है, क्योंकि जुलाई में बच्चों के स्कूल शुरू हो जाते हैं। तो बच्चों की जो स्कूल की स्टेशनरी है ना, वो पहले ही उनके जो माँ बाप हैं वो पहले ही से ख़रीद के रख लेते हैं, ताकि बच्चों को स्कूल जाते समय कोई परेशानी ना हो और उनका जो होमवर्क है या जो भी क्लास वर्क है वो पूरा प्रॉपर तरीके से कापियों में वो लिख सकें, है ना। तो ये वाला बिज़नेस है साथियों। और आपसे एक निवेदन है मेरा कि अगर आप, है ना, वीडियो को लास्ट तक देखना, तो मैं आपको पूरी जानकारी इसमें ये भी बताऊंगा कि क्या रेट में आपको माल मिलेगा ये, और किस रेट में आपको बेचना है। सारी प्रॉपर जानकारी दूंगा। कुछ जगह भी बताऊंगा कि आप कहां से ख़रीद सकते हैं, है ना। ये देखिए, ये रखा हुआ है यहाँ पे सामान। इसके अलावा और देखिए, मेरी गाड़ी में ये पीछे रखा हुआ है सामान। आपको दिख रहा होगा, पीछे बहुत सामान रखा हुआ है। ये स्टेशनरी, कापी वगैरह बहुत रखी हैं। देखो, आपको दिखाई दे रहा होगा दोस्तों। ये देखिए, आपने पूरी तरीके से सामान को देख लिया है। देखिए, मैं भी क्योंकि बारिश का सीज़न शुरू हो गया है, स्कूल का सीज़न शुरू हो गया है, तो मैंने थोड़ा सा प्रोडक्ट चेंज कर दिए हैं अभी। आपको पता है मैं भी बिज़नेस करता हूँ, टॉफ़ियों का बिज़नेस करता हूँ मैं। और अभी थोड़ा सा टॉफ़ियों का बरसात में सीज़न स्लो हो जाता है, मतलब काम मद्दा हो जाता है बरसात में, गोली टॉफ़ी कैडबरी का। तो मैंने ये प्रोडक्ट बेचना अभी शुरू किया है और मैं हर साल बेचता हूँ। ऐसा नहीं कि इसी साल शुरू किया है मैंने। प्रोडक्ट तो मैं हर साल बेचता हूँ। अब लगभग ये मान के चलिए, आपका ये जून से लेकर के जुलाई अगस्त तक बढ़िया काम चलेगा आपका, सितंबर तक। हालांकि पूरे साल चलता है काम तो, पर साल में अगस्त के बाद थोड़ा सा मंदा हो जाता है, क्योंकि बच्चों के पास जो भी स्टेशनरी है, स्कूल के जो भी आइटम है बच्चों के पास पहुंच जाते हैं। तो फिर क्या है ना, जो उनका क्लास वर्क है वो पूरा अपनी कापियों में करते हैं। फिर ये जो है ना, कम ज़रूरत पड़ती है बच्चों को। फिर क्या है ना, रफ वर्क के लिए कापी बच्चे ख़रीदते नहीं हैं, क्योंकि एक बार में ही मोटी कापी ख़रीद लेते हैं, ताकि पूरा एक सब्जेक्ट उसमें आ जाए।
ठीक है। अब वो करते क्या है, फिर अगर फेयर वर्क के लिए कोई रजिस्टर की ज़रूरत पड़ती है तब वो मार्केट से ख़रीदते हैं। इसलिए क्या है ना, ये 3 महीने जून जुलाई अगस्त 3 महीने ज़्यादा डिमांड रहती है और ज़्यादा माल बिकता है। इसके बाद ये थोड़ा सा मंदा हो जाता है। तो मैंने आपको ये जो बता रहा हूँ आपको आज का बिज़नेस, ये सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि आप ना 3 महीने अच्छा पैसा कमा सकते हो इसमें, ठीक है। अब ये मान के चलिए, ये आपको जो प्रोडक्ट है ना, देखिए ये जैसे मैं स्टार्ट इससे करता हूँ। ये जो कापी मेरे हाथ में है 20 बिक्री की कापी है दोस्तों, ये है ना 20 बिक्री की कापी है। ये कापी 20 रुपये में बिकती है, ये पड़ी हुई है आपके सामने, आप देख सकते हो। ये 20 रुपये में बिकती है ये कापी, और 20 में बिकती है और 12 साढ़े 12 के समथिंग पड़ती है होलसेल प्राइस में, है ना। रिटेल प्राइस में 20 में बिकती है, होलसेल प्राइस में 12 साढ़े 12 करीबन आपको ख़रीद में पड़ेगी। और आप इसको 15 से 16 रुपये प्रति कापी के हिसाब से बेच सकते हो। यानी कि देखिए, आप 100 कापियाँ, आपको 100 कापी जो है ना, वो आपको पड़ेंगी लगभग 1200 रुपये की, है ना। 100 कापियाँ 1200 साढ़े 1200 रुपये में 20 बिक्री वाली आपको होलसेल प्राइस में पड़ेंगी, मतलब आप ख़रीदना, ठीक है। और उनको बेचना आप 20 रुपये बिक्री वाली कापी आप 1200 रुपये में तो ख़रीदोगे, और 15 और 1600 रुपये में आपको बेचना है। यानी कि 100 कापी पर आपको 300 मिनिमम 300 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा साथियों। 100 कापी पर आपको मिनिमम 300 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। यानी 1200 रुपये का अगर आप सामान बेचते हो स्टेशनरी का, जो कापी रजिस्टर वगैरह, अगर आप 1200 रुपये का सामान बेचते हो तो आपको 300 रुपये का प्रॉफिट मिलेगा। अब आप अनुमान लगा लीजिए कि 1200 रुपये में 300 रुपये का प्रॉफिट मिल रहा है, तो अनुमान लगा लीजिए 20 से 30% का एवरेज निकलता है लगभग। ये जो एवरेज है लगभग 25% का निकलेगा, मिनिमम 20 और मैक्सिमम 30। तो 20 से 30%, यानी कि 1 लाख रुपए का सामान अगर आप बेचते हो तो आपको 3000 रुपये का 1 लाख रुपए का सामान बेचते हो तो आपको 25 से 30,000 रुपये का फ़ायदा होगा। यानी 10,000 की कापियाँ प्रतिदिन बेचते हो ना आप, तो 10,000 का आप लगा लीजिए 30%, तो 3,000 रुपये, और मिनिमम लगा लीजिए 20% तो 2,000 रुपये। यानी कि 10,000 रुपये का माल अगर आप प्रतिदिन बेचते हो तो 2 से 3,000 रुपये प्रतिदिन कमा सकते हो दोस्तों, है ना। प्रतिदिन 2 से 3,000 रुपये कमा सकते हो, तो मंथली का आप 40-50 हज़ार रुपये आसानी के साथ कमा सकते हो दोस्तों, है ना। मैंने आपको एक सॉलिड आइडिया बताया है आज। क्योंकि देखिए सीज़न शुरू हो चुका है, अगर आप अभी नहीं जागोगे तो कब जागोगे। ऐसा ही सीज़न का कोई ना कोई काम आपको ज़रूर स्टार्ट करना चाहिए, क्योंकि सीज़न पे ही माल बिकता है। अगर ऑफ सीज़न में काम स्टार्ट करोगे तो आपका मूड ख़राब होगा, क्योंकि माल नहीं बेचेगा, आपको लॉस होगा, फिर आपका मूड ख़राब होगा, आप डीमोटिवेट होगे। समझ रहे हो, आप डीमोटिवेट हो गए कि यार माल ही नहीं बेच रहा, आप क्या करें। तो इसलिए कोई सा भी बिज़नेस अगर आपको स्टार्ट करना है तो आप सीज़न पर स्टार्ट कीजिए। सीज़न पर क्या है, माल बिचता भी है तो आपका मन भी लगता है कि हाँ भाई प्रॉफिट भी हो रहा है, ठीक है। इसलिए मैं आपसे बार बार यही निवेदन कर रहा हूँ कि अगर आप कोई सा भी बिज़नेस स्टार्ट करें तो सीज़न में स्टार्ट कीजिए। जैसे अभी स्टेशनरी का काम चल रहा है तो स्टेशनरी, इसके अलावा अभी देखिए जैसे छाता है, तिरपाल है, छतरी है, इस टाइप के आइटम बरसात में चलते हैं तो आप वो भी बेच सकते हो। अब जब आगे सर्दी का सीज़न शुरू होगा तो सर्दी में कुछ और आइटम बेचते हैं, तो मैं उसकी वीडियो आपको बना करके दूंगा। इसके लिए आपसे एक निवेदन है कि आप सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना दोस्तों, और वीडियो को शेयर भी कर देना, ताकि अगर आपके काम का ना हो ये वीडियो तो किसी और भाई के काम का हो सकता है और वो ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकता है। क्योंकि इंडिया में बेरोज़गार तो बहुत हैं भैया, रोज़गार की कमी है, ठीक है। मैं भी पहले बहुत नौकरी करता था, बहुत सालों नौकरी करके देख ली दोस्तों, कुछ नहीं रखा है नौकरियों में। अगर खुद का बिज़नेस स्टार्ट करोगे तभी आप जीवन में कुछ तरक्की कर पाओगे, कुछ सफलता हासिल कर पाओगे, है ना साथियों। जैसे मैं अपना थोड़ा सा एक एग्जांपल दे देता हूँ। पहले मैं मोटरसाइकिल से सेलिंग करता था दोस्तों, मोटरसाइकिल से ये सारे प्रोडक्ट बेचता था। आज मैं 4 व्हीलर से बेच रहा हूँ, क्योंकि 4 व्हीलर से बेच रहा हूँ तो माल ज़्यादा आता है और प्रॉफिट भी अच्छा मिल जाता है। तो आपसे भी यही उम्मीद करूँगा